जब से आयरन मैन से एमसीयू की शुरुआत हुई है तब से शायद ही कोई ऐसा यूनिवर्स होगा जिसको इतनी पॉपुलैरिटी मिली हो जितनी एमसीयू को मिली है। और जितना बड़ा यूनिवर्स उतनी ही बड़ी उसकी कास्ट भी हो जाती है। और अब तो एमसीयू में मल्टीवर्स भी आने वाला है। मैं मानता हूँ कि एमसीयू पॉपुलर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैंस को एमसीयू की हर एक चीज पसंद आती है। एमसीयू के बारे में कुछ ऐसे अनपॉपुलर ओपिनियंस हैं जो भले ही अनपॉपुलर हों लेकिन कहीं ना कहीं सही भी है। तो आज हम एमसीयू के ऐसे ही एक अनपॉपुलर ओपिनियन के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या एमसीयू में हल्क को अंडररेटेड और अंडरपावर्ड दिखाया जाता है। तो वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि एंड में आपको ये तो पता चली जाएगा कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं और मार्वल से रिलेटेड ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि एमसीयू में हल्क को अंडररेटेड और अंडरपावर्ड दिखाया जाता है तो इसके लिए हमें कॉमिक्स में हल्क के फीट्स और एमसीयू में हल्क के फीट्स को कंपेयर करना ही पड़ेगा। तो पहले कॉमिक्स में हल्क के कुछ इनक्रेडिबल फीट्स को देख लेते हैं। एक बार हल्क ने अपनी पीठ के ऊपर एक माउंटेन को उठाया था जिसका वेट 150 बिलियन टन था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये काफी बड़ी बात है। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि रॉ स्ट्रेंथ के मामले में हल्क के पास कोई कमी नहीं है। एक बार हल्क ने सकार प्लेनेट पे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स को जोड़ के रखा था। अगर सीधे सीधे कहें तो टेक्टोनिक प्लेट्स को जोड़ के रखा था मतलब उसने प्लेनेट को होल्ड करके रखा था। अगर आपको 150 बिलियन टन और एक प्लेनेट का वेट कम लग रहा हो तो ये वाला सुन के तो आप सही में हैरान हो जाएंगे। एक बार प्रॉक्सिमा मिडनाइट के साथ लड़ाई में प्रॉक्सिमा मिडनाइट ने अपने स्पीयर से हल्क के ऊपर एक स्टार का वेट डाल दिया था और हल्क ने उस स्टार के वेट को भी होल्ड कर लिया था। जो मैंने फीट्स ऊपर बताए इनसे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि मार्वल यूनिवर्स में कुछ गिने चुने ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हल्क को रॉ स्ट्रेंथ और पावर में टक्कर दे सकते हैं। कॉमिक्स में हल्क की कुछ और फीट्स के बारे में बात करें तो हल्क ने टाइम के आर पार पंच किया हुआ है, वो भी एक बार नहीं 2 बार। और ये तो कुछ भी नहीं है, मार्वल कॉमिक्स में हल्क ने ब्लैक होल तक को होल्ड किया हुआ है। प्लैनेट हो गया, स्टार हो गया, ब्लैक होल हो गया, और भी कुछ बचा है क्या? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपने ऑनस्लॉट का नाम नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ कि ऑनस्लॉट एक मार्वल विलेन है जो चार्ल्स एक्जेवियर और मैग्नीटो की कॉन्शियसनेस से बना है। और ऑनस्लॉट के साथ फाइट में हल्क ने उसके आर्मर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जबकि आधा मार्वल यूनिवर्स उस पे एक स्क्रैच भी नहीं ला पाया था। इन सब फीट से आपको हल्क की पावर के बारे में आइडिया तो हो ही गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं एमसीयू के फीट्स। तो पहला आता है एक ही पंच में थॉर को स्क्रीन से बाहर फेंक देना। कुछ बोलो या ना बोलो, ये भाई फीट तो है। फिर उसके बाद है एवेंजर्स में चिटोरी सेंटीपीड को एक ही पंच में रोक देना। और नॉर्मल कार, बसेस ये सब फेंकना तो हल्क के लिए एमसीयू में नॉर्मल सी बात है। और हाँ, बेंच को कैसे भूल सकते हैं हम। और साथ ही साथ सकार में हल्क काफी टाइम तक अनडिफीटेड चैंपियन रहा था। भले ही हम ये ना जानते हो कि उस टाइम में हल्क ने किस किस से फाइट की, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि वो कोई कमजोर खिलाड़ी तो होंगे नहीं। हल्क अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क बस्टर के साथ और थॉर रैग्नारॉक में थॉर के साथ लड़ा है। भले ये दोनों फाइट कांटे की टक्कर थी, लेकिन हल्क इन दोनों फाइट में हार गया था। और हम ये कैसे बोल सकते हैं कि थॉर रैग्नारॉक में हल्क ने हेला के डॉग फेनरिस को भी हराया है। और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हल्क थैनोस के साथ भी लड़ा है, जिसके पास उस टाइम पे स्पेस स्टोन और पावर स्टोन दोनों थे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के भी थैनोस काफी पावरफुल है और स्टोन्स के साथ तो उसका मुकाबला बहुत कम लोग कर सकते हैं। लेकिन हल्क की असली स्ट्रेंथ के बारे में हमें एंड गेम में पता चलता है, जब सारे एवेंजर्स में से एक अकेला वही होता है जो स्नैप कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने में ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक सवाल हमेशा रहेगा कि क्या थॉर भी स्नैप कर सकता था? वेल, इसके बारे में बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करें तो कोई बच्चा भी बता देगा कि एमसीयू में हल्क को कॉमिक्स के कंपैरिजन में काफी अंडरपावर्ड दिखाया जाता है। इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि हल्क के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स अभी यूनिवर्सल कंपनी के पास हैं, जिसने एड नॉर्टन की इनक्रेडिबल हल्क बनाई थी। सीधे सीधे देखा जाए तो अगर डिज्नी एक हल्क मूवी बनाती है और उसे थिएटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो सारा का सारा प्रॉफिट यूनिवर्सल कंपनी को जाएगा। लेकिन यूनिवर्सल कंपनी के पास हल्क के सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं, स्क्रीन राइटिंग राइट्स नहीं है। और इसी वजह से हल्क हमें दूसरी एमसीयू मूवीज में देखने को मिलता है। तो इसीलिए मार्वल और डिज्नी वाले हल्क के साथ बहुत स्मार्टली डील करते हैं। वो हल्क को ज्यादा ताकतवर और ज्यादा पॉपुलर नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर मार्वल फैंस डिमांड करेंगे कि उन्हें हल्क की एक और सोलो मूवी चाहिए, और फिर उस केस में डिज्नी को यूनिवर्सल के साथ डील करनी पड़ेगी। और ये तो ऑब्वियस ही है कि डिज्नी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी। और इसी वजह से एमसीयू में हल्क को उतनी स्पॉटलाइट नहीं मिलती जितनी शायद आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका या फिर अपने थॉर को मिलती है। मुझे एक बात सच सच बताना कि जब भी आप स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर के बारे में सोचते हो तो हल्क से पहले आपके दिमाग में थॉर आता है कि नहीं आता? मैं क्या, ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। मेरे हिसाब से एमसीयू में अब तक हल्क को वो मोमेंट जो होता है ना, वो नहीं मिला है, जैसा कैप्टन अमेरिका को एवेंजर्स एंड गेम में मिला था जब उसने म्योनिर उठाया था, और जैसा थॉर को थॉर रैग्नारॉक और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मिला है।
मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ जो एमसीयू में वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को देखना चाहता है। मेरे साथ साथ हल्क के बहुत सारे फैंस हैं जो ये होते हुए देखना चाहते हैं। तो आप उन फैंस में से हो या नहीं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो थोड़ा प्यार लाइक बटन पे भी दिखा दो। और अगर आपका कोई अनपॉपुलर ओपिनियन है एमसीयू के बारे में तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मार्वल से रिलेटेड ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को मिस नहीं करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना। अच्छा तो फिर चलते हैं।